वेरी गुड मॉर्निंग गाइज। और सुबह की हो रहे हैं 7 और बहुत ज़्यादा बहुत तेजी से गाइज अभी पेपर समाप्त हो चुके। हाँ तो गाइज शाम गाइज स्टार्ट हो चुका। वेरी गुड मॉर्निंग गाइज। और सुबह की हो रहे हैं 7 और बहुत ज़्यादा बहुत तेज़ी से जो है शीतलहर बह रही है। आप यकीन नहीं करेंगे अगर आप मोटरसाइकिल से हैं या फिर किसी ऐसे से हैं जो खुला हुआ है साधन आपका, तो आप ये समझ लीजिए कि आपको ठंड लगना तय है और बहुत बुरी ठंड लगना तय है। मैं अपनी बाइक को पेपर दिलाने लाया था और मैं आपको जैसा बता रहा हूँ कि मेरी हालत ख़राब 2 मिनट बाहर में खड़ा हुआ था वो हो गई। अभी तो फिलहाल के लिए मैं कार में बैठा हूँ तो नहीं लग रही है ठंड। और रही बात सेंटर की, तो गवर्नमेंट को मैं कोसना नहीं चाहूँगा। गवर्नमेंट पता नहीं ऐसा है सिस्टम या नहीं है। लोग कैप लगाए हैं, मफलर पहने हैं, वो तक निकलवा रहे हैं, ये चीज़ सही नहीं है। आप चेक कर सकते हैं वो ठीक है, लेकिन आप मफलर और ये चीज़ें आप निकलवा करके साबित क्या करना चाह रहे हैं? कपड़े पहने, कपड़े के अंदर भी निकल ले जा सकते हैं। तो आप कोई बीमार है, किसी को दिक्कत है, इश्यूज़ हैं, तो आप उसका कैप निकलवा रहे हो, आप मफलर, ये चीज़ें देखनी चाहिए। गवर्नमेंट को स्पेशली इस चीज़ पे वर्क करना चाहिए और ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए जो लोग स्पेशली ऐसी हरकतें करते हैं सोल्यूशन वाले। कोई भी अगर अभिभावक पेरेंट्स उनके साथ में जा रहे हैं या फिर कोई भी उनके साथ में फैमिली मेम्बर जा रहा है तो उसको खड़े नहीं होने दे रहे हैं, जबकि रोड है। आप एंट्री से पहले चीज़ें बता रहे हैं तो वो देने के लिए फिर वापस आएगा ना वहाँ तक। भाई दूर खड़ा है, कोई पास में तो है नहीं आपके एंट्री टाइम पे खड़ा हुआ। तो ये सारी चीज़ें बहुत बड़े बड़े इश्यूज़ हैं और इन चीज़ों को स्पेशली देखना चाहिए। और इस समय जो समय चुना गया है 7 बजे, क्या ये ठीक है समय? मेरी समझ से तो बिल्कुल समय ठीक नहीं है। ये जो शीत ऋतु है स्पेशली ये बिल्कुल ठीक नहीं है। तो मेरी समझ से इस समय पेपर जितना हो सके 9 बजे से अगर हो तो ज़्यादा बेटर है। सोचना चाहिए ना, ये चीज़ गवर्नमेंट को सोचनी चाहिए। हम लोगों को कहने से कुछ नहीं होता हालांकि, लेकिन ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम अपनी बात रख सकते हैं, अपना ओपिनियन रख सकते हैं, तो रखना भी चाहिए। ऐसे जो बेचारे बहुत दूर दूर से आए हैं, काफ़ी दूर दूर से लोग हैं, बस्ती से हैं, कहीं कहीं से हैं, जो कि लखनऊ सिटी में जिनका सेंटर पड़ा हुआ है। मैं कल भी छोड़ने गया था एक लोगों को और आज भी मैं अपनी वाइफ को, हालांकि मेरी वाइफ का गवर्नमेंट हो चुका है बट अभी ज्वाइनिंग नहीं। हाँ, सबसे बड़ा इश्यूज़ मैं बताना चाह रहा हूँ कि गवर्नमेंट को ये शायद ना हो या अपना रेवेन्यू जनरेट कर रही हो अच्छा खासा, कि अभी पेपर जिनको दिलाया था इसी का, ये तो संविदा बेसिस पे है, इससे पहले गवर्नमेंट बेसिस पे हुई थी तो उसमें अभी ज्वाइनिंग नहीं दे पाए हैं। ये सारी चीज़ें तो कम से कम वो चीज़ें क्लियर करके तब ये चीज़ें करनी चाहिए थी। अदरवाइज़ जिनका हो चुका है गवर्नमेंट में उन्होंने भी डाला है फॉर्म, तो ये चीज़ आपके लिए ही दिक्कत पैदा कर रही है। वो जो कंपटीटर बैठ रहे हैं वो ऑलरेडी क्वालिफाइंग हो चुके हैं और उनकी ज्वाइनिंग बची हुई है, तो ये चीज़ें सोचनी चाहिए। ये देखिए आप सुबह का नज़ारा, ये है कानपुर रोड और कुछ इस तरीके से सेंटर पे भीड़ है, आगे आप देख सकते हैं यहाँ पे भीड़ है। और इवन तो ये चीज़ें बहुत बड़ी दिक्कतें हैं कि आप जिनका क्वालिफाइंग हो चुका है, केवल ज्वाइनिंग बची हुई है, आप उनको ज्वाइनिंग नहीं दे पा रहे हो, तो कम से कम ज्वाइनिंग देनी चाहिए। आप नहीं कर पा रहे हो तो आप सीधे रद्द कर दीजिए कि चीज़ें हम नहीं कर सकते हैं। तो ये सारे इश्यूज़ हैं और बिल्कुल भी ठीक नहीं इस प्रकार की प्रणाली, और मैं सपोर्ट नहीं करता। भले कोई सपोर्ट करता हो बट मैं सपोर्ट नहीं करता कि जिन लोगों का हो चुका है वो बेटेज में बैठे हैं और दूसरी फिर परीक्षा दें उसी चीज़ के लिए, और वो संविदा बेसिस पे, गवर्नमेंट होने के बाद में वो संविदा बेसिस पे दें, तो ये बिल्कुल ठीक नहीं है और मैं कभी सपोर्ट नहीं करता इन चीज़ों को। और गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, रिक्वेस्ट है मेरी गवर्नमेंट से, योगी गवर्नमेंट से स्पेशली, कि इन चीज़ों को स्पेशली ध्यान दिया जाए। आप लोगों को वोट करते हैं, लोग आपको वोट करते हैं स्पेशली,
और बहुत सोच समझ के करते हैं कि आपकी जो सरकार है, गवर्नमेंट है, वो बहुत स्ट्रिक्ट है, बहुत अच्छी गवर्नमेंट है जिसकी पॉलिसीज़ बहुत अच्छी हैं। बट मुझे नहीं लगता जो आप पॉलिसी दे रहे हैं लोगों को वो ठीक है, बिल्कुल ठीक नहीं है। अभी तक शायद मामला पेंडिंग था और 1 साल हो गया लगभग, ज्वाइनिंग आप अभी नहीं दिला पा रहे हैं, फिर आप और भर्तियाँ क्यों निकाल रहे हैं? आप रोक दीजिए उस चीज़ को। क्या आप चुनाव के कारण ऐसा कर रहे हैं? नहीं करना चाहिए इन चीज़ों को। अगर आप चुनाव के कारण ऐसा कर रहे हैं तो आप बिल्कुल अच्छी गवर्नमेंट में फ़िलहाल ये नहीं होता है। और मेरा यही ओपिनियन है, अपना पर्सनल ओपिनियन है, मैं किसी और का दूसरे का नहीं बोलूँगा, कि उन लोगों को एटलीस्ट ज्वाइन करा देना चाहिए, तब अगली परीक्षा करनी चाहिए। उसी चीज़ की आप बार बार परीक्षाएं कर रहे हैं तो गलत चीज़ है। आप सीधा वो पोस्ट ही मत निकालिए ना, क्योंकि जब तक पोस्ट निकलेंगी लोग तो भरते रहेंगे, आपका रेवेन्यू जनरेट हो रहा है अच्छा खासा, लोगों का पैसा जा रहा है। आप नहीं समझ रहे हैं इस मंदी के समय में लोग कैसे पैसा दे रहे हैं। अगर ये जो शीत ऋतु बह रही है, सॉरी ये जो शीत ऋतु चल रही है और इसमें शीत लहर चल रही है जो, वो आप नहीं समझ रहे किस प्रकार से लोगों को हार्म कर रही है, लोगों को परेशानियां हो रही हैं और लोग फिर भी पेपर दे रहे हैं। तो आपको ये समझना चाहिए लोगों की मेहनत जो है वो ख़राब नहीं होनी चाहिए। आप भी कर रहे हैं, मैं समझ रहा हूँ, एक आप अच्छी सोच लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन इन चीज़ों को सोचना चाहिए, माइंड करना चाहिए इन चीज़ों को। और आपसे रिक्वेस्ट है कि जो अभी ANM JNM की ज्वाइनिंग नहीं हुई है, जो गवर्नमेंट पोस्ट निकली थी उन पे कर देना चाहिए आपको, और उसके बाद में आगे का दरवाज़ा खोलना चाहिए, आगे की पोस्ट खोलनी चाहिए। फ़िलहाल के लिए मैं खुद बता रहा हूँ कि मैंने लोगों को देखा, लोग कंबल, रज़ाई, जो भी मिल रहा है वो लेकर के आ रहे हैं दूर दूर से। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि मेरे पास में तो चलो ठीक है, मेरे पास है गाड़ी, अगर जिन लोगों के पास में ही नहीं है उनका क्या हाल है? तो बहुत ख़राब चीज़ें हैं ये। बहुत कम से कम उन सेंटर्स पे अलाव की व्यवस्था करनी चाहिए। लोग आते हैं तो कम से कम ये हो सके कि चलो हाथ ही सेक लें। आप तो कोई व्यवस्था नहीं कर रहे हैं। ये चीज़ें आपको सोचनी चाहिए गवर्नमेंट। ये मेट्रो सुबह सुबह रुका हुआ है और बहुत अच्छा लग रहा है, अच्छी लग रही है। सुबह उठने का मज़ा ही कुछ और है, लेकिन मैं डेली नहीं चाहता हूँ, कभी कभी का सीन गाइस। अभी पेपर समाप्त हो चुका है और मेरी मैडम पेपर दे आई है। हेलो गाइस। और गाइस खबर ये है कि पेपर समाप्त होने के बाद बायोमेट्रिक होता है, पेपर देने जाएँ तो आप लिख जाएँ। और स्पेशली आप सभी अपना ध्यान रखें क्योंकि जाड़ा बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो इसलिए ध्यान रखना पड़ेगा आप सबको। अदरवाइज़ आपको पता है कि जाड़ा गाइस कितना बुरे से लगता है। तो अभी हम लोग फ़िलहाल जा रहे हैं घर, और घर के बाद प्लान करेंगे कहीं घूमने जाने का, और शायद मे भी हम अयोध्या भी निकल सकते हैं, बट इट इज़ नॉट पॉसिबल टुडे। तो हम लोग जाएंगे कल, है ना? कल जाएंगे गाइस। तो गाइस आपको हम दिखाएंगे अयोध्या का पूरा टूर। और प्लान तो ये था कि हम लोग 1 तारीख को जाएँ, करण भाई नहीं है हमारे छोटे भ्राताश्री, तो आज ले हम लोग जाएंगे। और अगर कोई साथ में चलता है तो भी आपको दिखाएंगे। अभी फिलहाल हम पहुँच गए हैं IM के पास में, और वहाँ हैं जिनका नाम है दिनेश यादव जी, और दिनेश यादव प्रॉपर्टी है यहाँ पे, प्लॉट है, काफ़ी बड़ा बिजनेस है उनका। तो हालांकि आज भी पॉसिबल नहीं है, अदरवाइज मैं उनको उनसे मिलाता हूँ, चल रही है। तो गाइस आप देख सकते हैं खुशी। और ये नैनो हमारी जो है नैनो टेक्नोलॉजी वाली नैनो बढ़िया चल गई। मेरे पास बुलेट है, अगर बुलेट से आते तो हम वास्तविकता में बुलेट ही बन के इधर से जाते, क्योंकि जाड़ा बहुत ज़्यादा है। इवन बाहर खड़े होने पे उतना जाड़ा लग रहा है, तो आप समझ सकते हैं मोटरसाइकिल चलाने पे क्या जाड़ा लग रहा होगा। और फिलहाल के लिए हम पति पत्नी पहुंच रहे हैं थोड़ी देर में गाइस अपने
घर, I mean अपने फ्लैट में, और फिर वहाँ से हम लोग जाएंगे कहीं घूमने। आपका क्या कहना है मैडम, कैसा रहा पेपर आपका? बहुत अच्छा था। बहुत अच्छा। तो सिलेक्शन पक्का, हालांकि इनका गवर्नमेंट में हो चुका है, लेकिन गवर्नमेंट हमारी इतनी अच्छी है कि उसने अभी ज्वाइनिंग नहीं दी थी, और ज्वाइनिंग ना होने की वजह से इन्होंने फिर वैकेंसी में भरा। तो पेपर अच्छा हुआ है, होप सो अच्छा हो जाए और हम पास हो जाएं, ताकि अगर वो ना पोस्ट मिल जाए हम, और क्या, आप पास यानी कि मैं, हम पास। तो फिलहाल के लिए आपको आगे अपडेट करता हूँ कि कहाँ जाऊँगा, और जहाँ भी जाऊँगा आप। हाँ तो गाइस, ये अच्छा ब्लॉग बनेगा मेरी समझ से। आप सही कैमरा सेटअप हो पाया है कार में। और गाइस, ये हमारे लटकते हुए हनुमान जी जो कि उड़ते हुए, और हनुमान जी हमारी गड्डी हौली हौली चला रहे हैं, और गड्डी मार दी छलांगा। तो फिलहाल के लिए हम बढ़िया बढ़िया वादियों से होके जा रहे हैं, हालांकि मैं आपको दिखा नहीं सकता हूँ, रीज़न दैट मैं कार ड्राइव कर रहा हूँ। और ये जो कार है वो है तो बेहतरीन, लेकिन कार है उस हिसाब से इसकी स्टेयरिंग नहीं है, तो इसको मजबूती से पकड़ना पड़ता है। आपने अगर ट्रैक्टर चलाया है और इसको चलाया है तो सेम है, बट गाड़ी जिस बेसिस के लिए बनी थी वो बेहतरीन थी। और मैं कहूँगा कि रतन टाटा जी को मैं तारीफ़ करना चाहूँगा, रतन टाटा जी जिस मतलब माध्यम के लिए बनाई थी वो बेहतरीन थी। ये हमें जाड़ा सर्दी और बरसात जो आज बताया इसने वो काम किया है जो शायद मेरी बुलेट नहीं कर पाती, और रेट लगभग सेम ही है बुलेट का। तो मैं इसके लिए कुडोज दूँगा, यहाँ भाई बेहतरीन काम किया है इसने, हम लोगों को बहुत सेफ रखा है। थैंक यू टाटा को। और हमारे मित्र जो हैं उनेश जी, उनका बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने अपनी कार मुझे ट्रस्ट करते हैं। आई होप तो सबकी मदद करनी चाहिए, जो जिस कार से जिसके पास है ऐसा करना चाहिए। तो अभी हम फिलहाल पहुँच चुके हैं PCS के पास में, और ये है कैरियर मेडिकल कॉलेज, और बस नहीं चलती रहेगी जिंदगी। अभी हमने कुछ खाया नहीं, तो हम आप क्या खाना पसंद करेंगे? ये कुछ भी खाएंगे तो ऐसे अगर डिश आपको पता है कि कुछ भी खाएंगे, कुछ भी वाली डिश अगर मिलती हो, कुछ दिखेगा है ये बात दिखने वाली बात नहीं, लेकिन कुछ खाऊंगी। तो गाइस, शाम को समय हो रहा है लगभग 8 बजे, और अपना जो शीतलहर है वो चरम पे है, और हम लोग फ़िलहाल टहल रहे हैं लखनऊ के कपूरथला में, और ठंड हद से ज़्यादा है। और फ़िलहाल के लिए अभी जो ब्लॉगिंग करेंगे वो मेरी मैडम करेंगी। प्लीज़ होल्ड दिस फोन। हाँ तो गाइस, मज़े की बात ये है कि हम लोग ठंड में निकले हैं कुछ खाने पीने, और काफ़ी ठंड, क्या मैं बोलूँ, ऐसी ठंड है कि आप इवन काम तमाम वाली ठंड है। तो अभी हम कपूरथला पहुंच रहे हैं, अगर कुछ अच्छा मिलेगा तो आपको बताएंगे भी और आपको खिलाएंगे भी, वर्चुअली खिलाएंगे। तो अभी आप देख सकते हैं मैं कार ड्राइव कर रहा हूँ, नॉट ड्राइव, आई एम ड्राइव द कार। तो गाइस, ये है अपना निदेशालय, और यहाँ पे है आपका जो है ललित कला एकेडमी पड़ती है आपके पास में, आपको मैडम दिखा भी रहे होंगे। और ये है नक्षत्रशाला, जिसको बोलते हैं आंचलिक विज्ञान नगरी। तो इसमें आप ग्रहों का ज्ञान ले सकते हैं, मज़ा जो मज़े हैं आपके सौर मंडल के, वो आप समझ सकते हैं, वो मज़े ले सकते हैं यहाँ से। और फिलहाल हम हैं, और हमारे साथ में एक महान हस्ती हैं जिनका नाम बहुत ही स्वर्णिम अक्षरों से लिखा जाता है, राशि मिश्रा जी। और
आज फ़िलहाल के लिए मैं जो देख रहा हूँ वो तंदूरी चाय देख रहा हूँ, अगर मिलती है तो मैं इन लोगों को पिलाऊंगा तंदूरी चाय। मुझे तो बहुत अच्छी लगती है गाइस, आपको अगर लगती है तो आप कमेंट में बताएं। और ये कपूरथला की शान है ये रोड, और इस पे जितने भी अच्छे शॉप्स, आप समझ लीजिए हर ब्रांडेड चीज़ की आपको शॉप मिलेगी इस रोड पे। सारा दिखाते जाओ इधर उधर। हाँ, तो ये आप देख सकते हैं। और हम धीरे धीरे चलाते हुए रोड पे, ना आदमी है ना आदमी की जात है, आई मीन शॉप्स के मामले में। बाकी तो है, कुछ चाय वाय नहीं दिख रही है। वैसे तो नॉर्मली ठेले लगे रहते हैं, और जो लोकल फूड है उसका खाने का मज़ा ही कुछ और है। और ठंड में चाय पीने का मज़ा कुछ और है। जो टी लवर है वो कमेंट करके बताएं कि किसको किसको टी बहुत पसंद है। मुझे तो बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा पसंद है। तो मैं तो भाई 4-4, 5-5 बार पी सकता हूँ, आई हैव नो इशू। और इसी के साथ हम बस बढ़ते हुए, फ़िलहाल आ गया है इंडियन ऑयल का ऑफिस। ये पड़ता है नगर निगम के पास में, और ठंडक में टहलने का मज़ा ही कुछ और है फ़िलहाल के लिए। और ये देखिए गाइस, ये ब्रेजा जिसको रेंज रोवर लोग बताते हैं, देखने में अच्छी लगती है पर साइज़ थोड़ा सा कॉम्पैक्ट कर दिया है, हल्का सा उसको घटा दिया है मेरी समझ से। पता नहीं गाइस आपको कैसा लगता है। फ़िलहाल के लिए पुरानी वाली गाइस स्टार्ट हो चुका है ये चाप पार्टी, जो कि अंगीठी चाप वाले के नाम से फेमस है। और ये इंजीनियरिंग कॉलेज में आप जब आएंगे चैंपियन क्लब के पास में, वहीं पे है। और ये देखिए कच्ची रोटी बता रहे हैं, कच्ची रोटी नहीं, रुमाली रोटी होती है, ऐसी होती है इनकी, देख लीजिए। ये हमारी साली साहिबा हैं, खा रही हैं। और देहाती अपनी चालू है। हेलो, हाय गाइस। और ये मैं अफगानी चाप आप देख सकते हैं गाइस।